हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको एक जानकारी हमने दी थी कि जेलेंस्की फ्रांस की यात्रा पर गए और 100 राफेल खरीदने का अपना इंटरेस्ट जाहिर करके चले आए इमानुएल मैक्रोन के पास। ये खबर अगर आपको याद है तो इससे आगे की खबर याद दिलाता हूं। आपको याद होगा कि F-35 को बेचने के लिए ट्रंप लगातार प्रयास कर रहे हैं और जितने दिनों से आप लोग जियोपॉलिटिक्स की इन घटनाओं को सुन रहे हैं, अब तक एक क्लैरिटी ऑफ थॉट ये आ चुकी होगी कि इस दुनिया में डिफेंस इक्विपमेंट को बेचने को लेकर तमाम प्रयास रहते हैं। चाहे अभी तेजस का हमारा एयर शो के अंदर क्रैश होना हो, उसकी मजाक बनाने को लेकर के चाइनीज प्रयास हो, पाकिस्तानी प्रयास हो, ये सब बातें निकल कर कहां से आती हैं कि अल्टीमेटली डिफेंस इक्विपमेंट कौन कितना बढ़िया से बेचेगा, नंबर एक। और दूसरा, किसके पास इतनी पावर है जिसको लोग मानते होंगे। अमेरिका लगातार ना केवल F-35 बेचने में बिजी है, बल्कि दुनिया में जो हर दिन गिनाता है कि मैंने इतने युद्ध रुकवा दिए, उनमें रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाना चाहता है। क्योंकि अब उसको दुनिया में अगर अपना वाकई में सिक्का चलाना है, तो उसे पीस प्रेसिडेंट बनने के लिए दुनिया में ये प्रूव करना होगा कि मैंने रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया। अब देखो, यूक्रेन ने क्या गलती कर दी थी कि वो F-35 में रुचि ना दिखाकर राफेल में दिखा दिया। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि यूक्रेन ने अमेरिका के साथ में बिट्रेयल कर दिया, एक प्रकार का धोखा कर दिया। अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर के जो F-35 के लिए गुण गवा रहा था, राफेल की खिल्ली उड़वा रहा था, उसको बड़ी इस बात से चोट लगी। चोट लगी तो उसके परिणाम भी आपके सामने आने में देर नहीं लगी। भाई साहब, ट्रंप ने यूक्रेन के सामने 28 सूत्रीय मांग रख दी है। जैसे आपने पीस गाजा प्लान सुना था ना, बिल्कुल वैसे ही रशिया यूक्रेन के लिए 28 पॉइंट का पॉइंट निकल कर आया है। और वो भी अभी अमेरिका द्वारा ऑफिशियल नहीं आया है। अमेरिका ने अपना एक प्रतिनिधि भेजा है बकायदा यूक्रेन, जो लेकर गया 28 सूत्रीय मांगे। अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा है, जेलेंस्की खुद बाहर निकल कर आए हैं और देश के सामने कल रात को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे देशवासियों, हमारी हालत बहुत खराब है। अगर हमारे पास में कोई भी विकल्प बचा है तो वो सिर्फ इतना है कि या तो हम अपना एक साथी खो दें या फिर हम अपनी शांति खो दें। साथी खो दें यानी अमेरिका खो दें और शांति खो दें यानी कि युद्ध जारी रखें। इनके इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर जेलेंस्की के समर्थन में हजारों ट्वीट हो रहे हैं। जेलेंस्की के समर्थन में यूक्रेन के लोग उतर आए हैं कि ट्रंप के साथ नहीं बहना है। ट्रंप के साथ नहीं बहना है। डू यू सपोर्ट जेलेंस्की, यस और नो? जेलेंस्की जेलेंस्की सोशल मीडिया पर चल रहा है क्योंकि ट्रंप जैसे हमास और इजराइल के बीच में समझौता कराते कराते इजराइल की तरफ से बैटिंग कर गए, लेकिन दुनिया को दिखाया कि मैं गाजा की तरफ से खेल रहा हूं, वैसे ही रशिया यूक्रेन में यूक्रेन का साथ दिखाते दिखाते रूस के साथ खेल गए। लेकिन रूस के मामले में आप में से कई लोग इस तरह से भी सोचेंगे कि सर, रूस पर भी तो बहुत पाबंदियां लगाई हैं, उसके ऊपर भी इतने सैंक्शन लगाए हैं, भारत को तेल खरीदने की मना किया जा रहा है। ये सब कुछ वो प्लान है जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होते दिख रहे हैं। मतलब ऐसा कि इंडिया को बोलेंगे तेल ना खरीदे ताकि तुम पर हमने प्रेशर क्रिएट किया, लगना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इंडिया तुमसे तेल नहीं खरीद करके हमारी बात को बड़ा करेगा, रशिया तेल ना बेचकर बात को बड़ा करेगा और उतने में हम यूक्रेन को दबा देंगे। मतलब एक नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग चल रही है। पता नहीं ये भाई साहब किस तरफ से खेल रहे हैं बैटिंग, लेकिन दोनों तरफ से कर रहे हैं। देखकर तो लग रहा है कि पुतिन का ज्यादा ही साथ दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने जो जेलेंस्की से कहा था कि तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं है, तुम्हारे पक्ष में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, वो बात इन्होंने कल फिर से दोहरा दी। विदाउट अस यू डोंट हैव एनी कार्ड, तुम्हारे पास हमारे बिना कुछ भी नहीं है। ये बात दोहराते हुए ट्रंप ने फिर एक बार जेलेंस्की को आईना दिखा दिया और बताया कि जो हम कहेंगे तुम्हें फाइनली वही करना पड़ेगा। ट्रंप का 28 पॉइंट प्लान निकल कर आया, पीस प्लान, जिसको जेलेंस्की ने रिजेक्ट कर दिया। ये सुबह की खबर बनकर आ रही है, लेकिन इस रिजेक्शन को अभी ऑफिशियल वो नहीं मिला है। मैं पहले से क्लियर कर देता हूं, ये दोनों जो न्यूज आप सुन रहे हैं, इन दोनों में ना तो अमेरिका ने ऑफिशियली इस बात को कहा और ना ही यूक्रेन ने ऑफिशियली इसको डिनायल की बात कही। लेकिन ये इतनी चर्चा क्यों आ गई? क्योंकि यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की के वीडियो वायरल हो रहे हैं। जेलेंस्की ने ऑफिशियली पूरी दुनिया के देशों से बात कर ली है जो उसके समर्थक हैं। जेलेंस्की खुद कल का एक वीडियो डालकर बोल चुके हैं कि हमारे सामने एक ऐसा प्रपोजल आया है जिसको मान लिया तो हम खत्म हो जाएंगे। तो आपके दिमाग में सवाल तो आना चाहिए कि ऐसा क्या है इसके मानते ही यूक्रेनियंस में डर आ गया है? ऐसी कौन सी शांति फ्रेमवर्क है जो कि अमेरिका के सेना सचिव डैन डिस्क्रॉल लेकर यूक्रेन पहुंचे हैं और यूक्रेन की सुरक्षा गारंटियों का जिसमें जिक्र किया गया है? असल में इस मायने में कहा गया है कि यूक्रेन को कुछ जमीन छोड़नी होगी, सेना का साइज सिंचित करना होगा, सीमित करना होगा, नाटो को यूक्रेन में सैनिक भेजने से रोकना होगा। यह बात जब ट्रंप से पूछी गई कल के दिन,
जब ममदानी मिलने आए थे उस समय इनसे पूछा पत्रकारों ने, तो इन्होंने कहा कि हम अपना सपोर्ट रोक देंगे। I've spoken with their people. We have a plan. It's horrible what's happening. It's a war that should have never happened. It would have never happened if I was president, and it's a shame. And I thought they should have acted quicker. But it's a cold winter, and a lot of the you talk about utilities, but a lot of the big energy producing plants have been under attack, to put it mildly, to put it nicely. Yeah, we have a way of getting peace, or we think we have a way of getting peace. He's going to have to approve it. Just so sad, so many people. You know, last month they lost 25,000 soldiers. This is something, we haven't seen anything like this since the Second World War. And they're averaging 6,000 or 7,000 a week between the two of them, dead soldiers. And it goes on, and I think they're getting reasonably close, but I don't want to predict. I would have said that would have been one of my early ones. I did 8 peace deals of countries, including in India, Pakistan. You could even go, in fact, they're coming here in a week or two, go to the Congo and Rwanda. That was 10 million people dead, and we worked something out on that. But so many, and the one I thought would have been, for me, because I have a very good relationship with President Putin, I thought that would have been maybe quicker. But it does take 2 to tango. And now you just see all the death. And, you know, it doesn't affect us other than the fact that we don't want to see all those people that really, it's on the other side of the ocean. It's a war that should have never happened. It did happen. I blame the person also sitting right behind this desk. This is a war that should have never happened, and it wouldn't have happened if I were president. But we're trying to save a lot of lives. They're losing 25, think of that, 25,000 lives over the last short period of time. That's Ukrainian and Russian. And it's a shame. अगर यूक्रेन ने ये सब बातें नहीं मानी, Well, at some point he's going to have to accept something. You know, he hasn't accepted. You remember right in the Oval Office not so long ago, I said, you don't have the cards. Don't forget, I inherited this war. I would have never, this war never would have happened. I inherited this war. And I thought he should have made a deal a year ago, 2 years ago. The ultimate deal would have been if it never started. That would have been the good deal. That could have been done too if you had the right president, but you didn't have the right president. अपनी जमीन का नक्शा और खसरा खतौनी निकाले, वो भी बिल्कुल फ्री भूले। साथ में इन्होंने ये भी कहा, आपको याद होगा मैं पहले कह चुका हूं, यूक्रेन के हाथ में कोई कार्ड नहीं है। तो चिड़े हुए ट्रंप ने, जो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे राफेल के मामले में, F-35 ना लेने पर जेलेंस्की को फिर से उतने ही वोल्ट का झटका दिया है और कहा है कि तुम्हारे हाथ में कोई कार्ड नहीं है, तुम्हें मानना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। कुल मिलाकर याद आ गई फिर से वो तस्वीर। इस बार बगल में भले ही जेलेंस्की ना हो, लेकिन पत्रकारों के माध्यम से इनके पास में यह सूचना पहुंचा दी कि तुम तीसरे विश्व युद्ध को करवाना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम्हारे हाथ में अब कोई कार्ड नहीं है। यह बात इतनी फेमस हुई थी कि लोग तो इसका साफ पूरी तरह से पोस्टर बनाकर टी शर्ट पर पहनने लगे थे। खैर, जेलेंस्की रात को आते हैं, आज आप 22 तारीख के दिन सुन रहे हैं, सुबह 3:30 बजे की खबर है। जेलेंस्की आते हैं, वीडियो डालते हैं और कहते हैं, वी आर फेसिंग वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पीरियड इन यूक्रेन हिस्ट्री। हम यूक्रेन के इतिहास में सबसे भीषण समय से गुजर रहे हैं। हमारे पास में आज का समय बहुत ही दिक्कत भरा है, क्योंकि हमें एक चॉइस करनी है। हम अपना सम्मान खो दें, हमारी स्वतंत्रता खो दें, या लूजिंग अस सपोर्ट, यूएस सपोर्ट, या फिर हम अमेरिका का सपोर्ट खो दें। हमारे पास तो ही ऑप्शंस हैं, या तो अमेरिका को साथ रख लें या अपने सम्मान को साथ रख लें। हमने डिग्निटी को चुना है, हमने सम्मान को चुना है। माई आंसर इज माई ओथ ऑफ ऑफिस, मेरा जवाब जो मैंने सब कुछ उस समय शपथ खाई थी वही है। आई डिड नॉट बिट्रे यूक्रेन इन फरवरी 2022 एंड वी वॉन्ट बिट्रे इट नाउ। मैं 2022 में भी यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ा था और आज भी यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ूंगा। साथियों, कहानी इतने इंटरेस्टिंग मोड पर आ पहुंची है कि जेलेंस्की ने कल रात को, ये जो मतलब आज की सुबह ही कही है, जो वीडियो डाला है, इसका सीधा सा मतलब है कि हम यूएस सपोर्ट को नहीं लेना चाहते, हम अपना सम्मान खोना हम सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हम नहीं चाहते। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा कि ऐसा उसमें क्या मांग लिया इन्होंने, ऐसा उस 28 सूत्रीय मांग में क्या था जिससे कि इनको यह लग रहा है। क्योंकि ट्रंप जिनके लिए 24 घंटे में युद्ध रुकवाना था, वो रुकवा इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि दोनों पार्टी मान नहीं रही हैं, दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रंप के तमाम प्रयास हो गए, जेलेंस्की के साथ डील डाल सब साइन कर ली, इतनी तक साइन कर ली कि तुम्हारे मिनरल्स हम लेंगे,
पुतिन को बुलाकर सम्मानित कर ले, लेकिन दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप ने यूक्रेन को कहा, तुम्हें हमारा प्रपोजल मानना होगा, लेकिन दोनों ही अपनी तरफ से लगे हुए हैं कि हम सब झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप ने पुतिन के ऊपर तो सैंक्शन का खेल खेल लिया ताकि दुनिया वाले देश उसके साथ तेल ना खरीदें, लेकिन सही मायने में रशिया के ऊपर और कोई दबाव भी नहीं डाला गया। आपको कल के सेशन में हमने बताया था कि अब तो भारत ने भी तेल खरीदना रोक दिया है। कल रिलायंस वाला सेशन आपने देखा भी होगा, उसे देखिएगा एक बार, जिसमें यूएस ने मान लिया था कि भारत तेल नहीं खरीद रहा है। भारत के रिलायंस ने भी बोल दिया कि एक्सपोर्ट के लिए अब हम तेल रशियन नहीं खरीदेंगे। खैर ये सब बातें पुरानी होगी। फिलहाल हम लौटकर उसी पर आते हैं कि ट्रंप ने 28 कौन से ऐसी मांगे रख दी जिससे यूक्रेन इतना उद्विग्न हो गया कि हम रूस अमेरिका का साथ छोड़ने को तैयार हैं। भाई साहब, पीबीएस न्यूज आवर के अंदर एक 28 सूत्रीय योजना का फ्रेमवर्क आउट हुआ है, जिसके बारे में यूक्रेन ने वीडियो बनाकर डाल दिया है और उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, सिंपल सी बात यह है कि यूक्रेन वालों, तुम्हें अपनी सेना को घटाकर 6 लाख तक लाना होगा। तुम रूस पर जाकर हमला नहीं करोगे, और तो और यूक्रेन को डोनास्क क्षेत्र का वो हिस्सा छोड़ना पड़ेगा जिस पर अभी भी उसका नियंत्रण है, और रूस 11 साल के युद्ध के बावजूद जिस पर कब्जा नहीं कर पाया है वो छोड़कर आपको रूस को देना होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका इस पूरे समझौते के बाद रूस पर से प्रतिबंध हटा लेगा। दोनों पक्ष उसकी हरकतों के लिए उसको माफी करेंगे। बस इतना जरूर है कि जो रूस के असेट फ्रीज किए हुए हैं, जिनकी वैल्यू $100 बिलियन है, वो यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। ये है वो 28 सूत्री कार्यक्रम। मैं फिर से बता दूं, अमेरिका ने इसे ऑफिशियली पब्लिक में नहीं डाला, एक न्यूज चैनल यूक्रेन से बाहर निकाल लाया। अमेरिका वाले इसको लेकर गए थे मनवाने के लिए। ये न्यूज चैनल बाहर निकलवाया, लोग इसको भी नहीं मानते, लेकिन खुद जेलेंस्की जब 3 बजे बाहर आकर वीडियो डाल दिए, सुबह 3 बजे आज, कि भाई देखो, हम अमेरिका की बातें मानने के लिए बाध्य नहीं है और हम नहीं मानेंगे, उससे ये पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। भाई ये वो पॉइंट हैं जिनको कि मैं अगर आपके सामने ब्रीफ करूं, बहुत सारे अंग्रेजी में लिखे हुए पॉइंट हैं। ब्रीफिंग इनकी ये है कि यूक्रेन को एक सॉवरेन देश रखा जाएगा, नाटो के साथ उसकी कोई मित्रता नहीं रखी जाएगी, 6 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रखने देंगे, यूक्रेन को रशिया पर हमला नहीं करने देंगे, कोई भी ट्रुप नाटो की जो है वो यूक्रेन के अंदर नहीं एंट्री करेगी, साथ में यूके और ईयू जो है वो अपने फाइटर जेट को पोलैंड के अंदर खड़ा रखेंगे। यूक्रेन को यूएस की गारंटी होगी कि उसके ऊपर रशिया हमला ना करे। यूक्रेन अलाउ करेगा कि वो यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने दिया जाएगा, नाटो नहीं ज्वाइन करने दिया जाएगा। साथ ही यूक्रेन का डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा जिससे यूक्रेन का डेवलपमेंट हो। ये तो सब बातें बड़ी अच्छी अच्छी थी, लेकिन जो सबसे खतरनाक बात थी ना, वो ये थी साहब। कौन सी बात थी, मैं आपको यहां से पढ़ के दिखाता हूं। क्रीमिया, लोहांस और डोनास्क टू बी रिकॉग्नाइज्ड डी फैक्टो एज रशियन, मतलब जो यूक्रेन का हिस्सा रशिया ने कब्जा कर लिया है, उसे आप रशिया का ही रहने दो, इंक्लूडिंग बाय यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट भी यही चाहता है और यूनाइटेड स्टेट भी उसे रशिया का ही मानेगा। खैरसान और जैपोर्जिया वाला जो रीजन है वो फ्रोजन कर दिया जाएगा एज ए कॉन्टेक्ट लाइन, की इधर की तरफ तुम हो, इधर की तरफ वो है, विच वुड मीन ए डिफैक्टो रिकॉग्नाइज्ड एज द कॉन्टेक्ट लाइन, की दोनों ही यहां पर कंट्रोल कर रहे हैं। रशिया टू गिव अप एग्रीड अपॉन टेरिटरी दे कंट्रोल आउटसाइड ऑफ द 5 रीजन। ये जो 5 क्षेत्र हैं, जैपोर्जिया, खार्किव, लोनास्क, डोनास्क और क्रीमिया, इसके अलावा अगर रशिया के पास कोई क्षेत्र है, रशिया उसे छोड़ने को तैयार होगा। यूक्रेन फोर्स विड्रॉ कर दी जाएंगी डोनास्क रीजन से। कुल मिलाकर के रशिया के पास में जो कब्जे का क्षेत्र है, ये सारा की सारा, क्रीमिया, खेरसान, जैपोर्जिया, डोनास्क, लुहांस्क, ये तो रशिया को दे दो। बाकी बचा हुआ जो क्षेत्र है ना, वो हम तुम्हारा मान लेंगे। तुम यहां पर जैपोर्जिया और खैरसान रीजन में रशिया के साथ कांटेक्ट में रह सकोगे। कुल मिलाकर के रूस के हिस्से में फैसला सुना दिया। रूस के हिस्से में फैसला सुना दिया। यूक्रेन इतने साल से जिसके लिए झगड़ रहा है वो यही तो है कि ये छुड़वाओ। जब यही सब उसको पहले ही देना था तो ये तो 2022 में ही हो लिया था, अब क्यों झगड़ना इतने दिन तक। कुल मिलाकर यूक्रेन ने साफ इनकार कर दिया कि सर हम ये छोड़ने की स्थिति में नहीं है। बस यहां से ही जेलेंस्की ने जैसे ही सुबह ये बात बोली, इनके समर्थन में लोग उतर आए कि देखो, ट्रंप ने कुछ नहीं किया, पीस डील के नाम पर किसी का बेवकूफ बना दिया, लेकिन प्रस्तावों पर जेलेंस्की बातचीत के लिए शुरुआत में तैयार दिखाई दिए। उन्होंने फिर दुनिया भर के लीडर्स से बातचीत करी और बातचीत में उन्होंने खूब सारे ट्वीट, इनकी कॉमन आदत है, जब भी कोई नया अवतार आता है तो ये तुरंत ट्वीट करते हैं। सबसे बातचीत करी और सबसे बात करके इन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि देखो यूरोपियन लीडर्स, आप सबने हमारा साथ दिया, याद रखना यूक्रेन पर कब्जा अगली बार यूरोप पर कब्जा होगा। यूक्रेन फिलहाल तुम्हारे लिए शील्ड बना हुआ है, बेहतर होगा यूरोप यूक्रेन के साथ मिलकर के काम करे, यूक्रेन की हिफाजत के लिए यूरोप काम करे, क्योंकि रशिया का अगला टारगेट यूरोप ही है। अगर आज तुम मुझे नहीं बचा पाए तो कल तुम्हें कोई और नहीं बचा पाएगा। आवश्यकता है मेरे साथ खड़ा होने की और यूरोप का धन्यवाद जो मेरे साथ खड़ा रहा। देखिए, कुल मिलाकर एक बात तो तय है
सबसे ज्यादा डर असल में यूरोप को ही है, अमेरिका तो बीच में पंच बना घूम रहा है। यूरोप को डर है कि जेलेंस्की के बाद में अगला नंबर पोलैंड का होगा या फिर उधर की तरफ नॉर्डिक कंट्रीज का होगा। इसीलिए जेलेंस्की उन सबके फियर को एक साथ करने में कामयाब हो गए। कुल मिलाकर रशिया ने तो इस पर हामी भर दी, लेकिन ट्रंप का यह फैसला जेलेंस्की को भारी पड़ गया। इसी के चलते जेलेंस्की ने कल पूरे यूक्रेनियंस को संबोधित किया और कहा, हमारे सामने दो ऑप्शन है, या तो स्वतंत्रता से जिए या अमेरिका के सामने समझौता कर लें। साहब, हम जो है वो स्वतंत्रता से जीना प्रेफर करेंगे। यूएस हमारा मित्र रहता है या नहीं रहता है। इसी के चलते यूक्रेन में इनके समर्थन में जबरदस्त जनता उतर आई है। आप लोगों को क्या लगता है कि जेलेंस्की को मान लेना चाहिए था, कि उन्हें अमेरिका का प्लान मान लेना चाहिए था, रशिया के साथ में समझौता कर लेना चाहिए, या फिर जो इतने साल से चली आ रही जंग है, जो लगभग 1350 दिन से ऊपर बीत चुकी है, उस जंग के बाद समझौते में जगह छोड़कर शांति की राह अपनानी चाहिए? आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ये तय है कि यदि शांति होती है, समझौता होता है, तो बाजार बहुत ऊपर उठता है, और बाजार जब उठता है तो उसके लिए आपको शेयर मार्केट में फ्री एंट्री करने का तरीका डीमैट अकाउंट है, जिससे आप ट्रेड कर सकते हैं। अपना पैसा लगाने में कैसे आपको नॉलेज की आवश्यकता है, उसके लिए हमारे कोर्सेज हैं। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट की बेसिक ट्रेनिंग हमने आपको दी हुई है, आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।